नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और उसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। राइट। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। राइट। तो जो लोग अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं बता देता हूँ कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस प्रकार से। राइट। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस प्रकार से, देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है कि 4096 रुपए पर श्याम को मिलने वाले मिश्र धन को ज्ञात करें यदि उसने 12.5% प्रति वर्ष की दर पर यह राशि 18 माह के लिए उधार दी और ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार के प्रश्न हैं जिस प्रकार के प्रश्न हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। राइट। बस इसमें क्या है, रेट जो है यानी कि दर जो है वो हमारी अर्धवार्षिक है और पिछले जो क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनकी जो रेट थी, जो दर थी, वो हमारी वार्षिक थी। राइट। तो इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है 4096, है ना। देखिए, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये दे रखा है 4096 और रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये दे रखी है कितना, 12.5%। ठीक है। और टाइम जो है वो उसमें दे रखा है कितना, 18 माह। अच्छे से देखना। तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा दे रखा है कितना, 4096 और रेट दे रखी है 12.5%, टाइम दे रखा है 18 महीना। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर मतलब क्या निकलेगा जब आपको समझ ही ना आए। राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ बोर्ड पर लिख रहा हूँ और आप अच्छे से देखिएगा बस, तो आपको 100% समझ आएगा। राइट। तो ये जो चीज़ दे रखी है हमारी वो ईयरली की दे रखी है। अब हाफ ईयरली में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम बात करें हाफ ईयरली की, ठीक है, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, प्रिंसिपल जो है हमारा वही रहता है कितना, 4096। रेट जो है वो हमारी आधी हो जाती है, समझ रहे हो, रेट जो है आधी हो जाती है। तो अभी जो रेट है वो हमारी 12.5% है, लेकिन अब जो रेट हो जाएगी हमारी आधी हो जाएगी। तो 12.5% की आधी हो जाएगी हमारी, यानी कि 6.25%। ठीक है। और टाइम जो है, समझना ध्यान से, टाइम जो है वो डबल हो जाता है। तो 18 महीने का कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 महीने, और 36 महीने में कितनी साल बनती है भाई, 3 साल। ठीक है, 3 ईयर्स। एक बार फिर से समझिएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। हाफ ईयरली में क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा वही रहता है, ठीक है, रेट आधी हो जाती है। तो 12.5% का जो आधा है वो कितना हो जाएगा, 6.25%। ठीक है। और टाइम जो है वो डबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो रेट है वो आधी हो जाती है और टाइम डबल। तो 18 महीने का डबल करेंगे तो 18 दूनी 36 महीने, और 36 महीने में कितनी साल हो गई, 3 साल। 3 साल। राइट। बस उसके बाद जब हमें क्या निकालना है, 3 साल का ब्याज निकालना है हमें। ठीक है। तो 3 साल का जब हम ब्याज निकालते हैं, 3 ईयर्स का, समझना ध्यान से, 3 साल का क्या निकालना है हमें, CI। तो कैसे निकालेंगे, 3 ब्रैकेट बनाएंगे हम, ठीक है, प्लस। अब एक चीज और समझना है दोस्तों, 6.25% को हम थोड़ा सा फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो 6.25% मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको निकाल के ये कितना होता है, 1/16। ठीक है। तो 6.25% जो होता है वो कितना होता है, 1/16। राइट।
तो देखिए मैं इसको एक बार निकाल के बता देता हूँ आपको। ये कितना है 6.25, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा 100, लेकिन यहाँ से या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा 100, ठीक है। तो 25 पंजे 25 25 625, 25 चौके 100, फिर से 25 से हो गए 25 चौके 100, तो 4 चौक 16, तो कितना आ गया देखो 1/16, ठीक। तो 6.25% का मतलब क्या होता है 1/16 होता है, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, 4096 यानी कि 4096, हमें इसका कितना निकालना है 6.25%। तो जब हम इसका 6.25% निकालेंगे तो थोड़ी सी हमें कठिनाई ज़्यादा होगी, इसलिए हम 4096 का 1/16 निकालेंगे। चाहे तो आप 1/16 निकाल लो, चाहे 6.25 निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि 4096 का चाहे आप 6.25% निकालो तो भी वही संख्या आएगी, और 4096 का 1/16 निकाल लो तो भी वही संख्या आएगी, राइट। तो 4096 का हम 1/16 निकालते हैं, ठीक है। तो 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है। 16 दूनी 32, उसके बाद कितने बचे 8 बचे, तो हो गया 16 पंजे 80, 80 16 छक्के 96, तो कितना हो जाएगा 256। तो ये आ गया हमारा कितना 256, ठीक है दोस्तों। अब 256 का फिर से हम क्या निकालेंगे 1/16, 256 का फिर से 1/16 निकालेंगे, तो ये 16 निकल के आएगा। तो ये कितना निकल के आएगा 16, 16 का फिर से 1/16 निकालेंगे, तो जब आप 16 का फिर से 1/16 निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना 1, तो प्लस के यहाँ पे 1 रखो और 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17, ठीक है दोस्तों। ये मैं बड़ी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ पिछले क्लास, राइट। तो जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 छंगे 18, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 16 दूनी 32 प्लस ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, हमें जोड़ना है। 768 32 और 17 है ना, जोड़ दो यहाँ पे। 768 32 17, तो ये 7 हो जाएंगे, और 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 1 11, 817। तो ये जो 817 है वो हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। कितने साल का भाई, 3 साल का। लेकिन उसने ब्याज तो पूछा नहीं है, उसने पूछा है मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है यानी कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस के CI इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 4096, ब्याज हमारा आ गया 817, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, 4096 और 817 को जोड़ना है। तो 4096 और 817 इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 और 6 13, 9 10 और 1 11, और ये 9 हो गया, और ये 49 13, यानी कि अगर हम बात करें 49 13, ठीक है। ये आ गया हमारा मिश्र धन। अगर वो ब्याज पूछता तो हो जाता 817, उसने पूछा है मिश्र धन तो 49 13 है ना। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा 49 13, यानी कि C ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया। क्लियर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, राइट। और अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको 100% समझ आ जाए। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है। प्रिंसिपल हमारा 4096 दे रखा है, रेट हमारी 12.5% दे रखी है, टाइम 18 महीने दे रखा है। लेकिन उसने जो क्या बोला है लास्ट में कि जो हमें जो निकालना है वो हमें अर्धवार्षिक पर निकालना है। तो अर्धवार्षिक पर कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल हमारा वही रहता है, जो रेट है वो आधी हो जाती है। तो 12.5 का आधा 6.25 होगा, टाइम डबल हो जाता है, डबल 18 महीने का कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 महीने। तो 36 महीने में कितनी साल होती है, 3 साल, ठीक है।
तो टाइम हो गया 3 साल। अब उसके बाद हमने क्या किया, 3 साल का ब्याज निकालना है हमें, तो 3 फिर ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या 6.25% का क्या निकाला, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/16, ठीक है। तो आप इसका ये निकालो, इसका ये निकालो, वैल्यू बराबर आएगी। तो 4096 का 1/16 निकाला 256 आ गया, फिर 256 का 1/16 निकालेंगे 16 आ गया, 16 का 1/16 निकालेंगे 1 आ गया, 1 इसमें जोड़ देंगे 17, पूरा टोटल जोड़ा कितना हो गया 817, ठीक है। उसके बाद उसने अगर ब्याज पूछा होता तो हमारा हो जाता 817, लेकिन उसने क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा। तो मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल हमारा 4096 है, ब्याज 817 है, तो हमारा आंसर आ गया 4913। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए 48,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम। तो देखो प्रिंसिपल हमारा 48,000 दे रखा है ना। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कितना दे रखा है 48,000, और रेट हमारी दे रखी है कितनी 10%, और टाइम दे रखा है कितना 18 माह, ठीक है 18 मंथ। अब ये चूंकि ईयरली है, हमें हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली मतलब कि अर्धवार्षिक। क्वेश्चन में बोला है कि अर्धवार्षिक हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। हाफ ईयरली में क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल जो है वो हमारा वही रहता है, प्रिंसिपल वही 48,000 रहता है, और रेट मैंने बोला आधी हो जाती है, 10 है तो कितनी हो जाएगी 5%, और टाइम की अगर हम बात करें 18 महीने, 18 महीने यानी कि डबल करेंगे तो 36 यानी कि 3 साल, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ देखो कि प्रिंसिपल हमारा वही रहता है। हाफ ईयरली में जो रेट है वो आधी हो जाती है, पहले 10% थी, आधी यानी कि 5%। टाइम अपना डबल हो जाता है, 18 महीने का कितना हो जाएगा 36 महीने, और 36 महीने में कितनी साल बनती हैं भाई 3 साल बनती हैं 36 महीने में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 12 महीने की 1 साल होती है, तो 12 3 36, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, बस 3 साल का ब्याज निकालना है, और वो तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो 3 साल का हमें क्या निकालना है ब्याज, ठीक है। 3 ईयर्स का क्या निकालना है हमें CI, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे। 3 बनाओ फिर ब्रैकेट, 2 बनाओ फिर ब्रैकेट, 1 बनाओ फिर से ब्रैकेट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है 48,000 का क्या निकालना है, 48,000 का 5%। तो 5% को अगर हम बदलेंगे तो ये 1/20 आएगा, ठीक है। तो 5% को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो 48,000 का हमें निकालना है कितना 1/20। वैसे ये मन में ही निकाल सकते हो आप, लेकिन वो तो अब मुझे एक्चुअली आपको समझाना है तो इस वजह से लिखना पड़ता है। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 24। अब 2400 का फिर से 1/20 निकालो, 2400 का चलिए यहीं से निकाल देता हूँ मैं, फिर से 1/20 निकालोगे आप तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 120, ठीक है 120। अब 120 का फिर से 1/20 निकालोगे
तो ये 0 हो जाएगा, 2 छंगे 12, यानी कितना आ जाएगा 6 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 126। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे परीक्षा में पास करोगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये 00 हो जाएगा और 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 12 दूनी 24 यानी कि 240 प्लस ये 126। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। कितना भाई 7200 प्लस 240 प्लस 126, तो ये 6 हो जाएगा, 4 और 2 ये भी 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 75,600। ठीक है, तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा कितना आ गया 75,66, है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों। तो इसमें दोबारा से समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, राइट, क्योंकि सेम वही चीज़ चल रही है जिस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक, तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ 8, है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं इंक डाल लूँ तब तक मार्कर में। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राइट। अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप हमें बताइएगा ज़रूर कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि 10,000 रुपये की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर ये वार्षिक नहीं है, अर्धवार्षिक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको आप अर्धवार्षिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा 10,000 है, रेट 4% है और टाइम 2 साल है। देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल जो है हमारा 10,000 है, प्रिंसिपल जो है वो हमारा 10,000 है और रेट जो है वो हमारी 4% है और टाइम जो है वो हमारा 2 साल। अब हमें इसमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है चूँकि, ठीक है। अब हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका वही रहेगा 10,000, रेट आधी हो जाएगी यानी कि 2%, टाइम दुगना हो जाएगा यानी कि 4 साल, है ना। अब हमें क्या निकालना है भाई, 4 साल का क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे प्रिंसिपल जो है वो हमारा 10,000 है, रेट जो है वो 4% है, टाइम जो है हमारा 2 साल है। हाफ ईयरली में इसको किया तो प्रिंसिपल वही रहता है, रेट हमारी आधी हो जाती है, टाइम 4 साल। अब यानी कि हमें सीधा 4 साल का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। देखिए तो 4 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कितने साल का, 4 साल का, 4 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप 4 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर 3 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर 2 लिखो, फिर से ब्रैकेट बनाओ, फिर आप 1 लिखो और फिर से ब्रैकेट बनाओ। हमें क्या करना है, अब 10,000 का हमें क्या निकालना है, 2%। तो जब हम 10,000 का 2% निकालेंगे, समझना ध्यान से, तो ये से कट गया, कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा ये 200 का फिर से हम 2% निकालेंगे तो ये इससे कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का फिर से हम 2% निकालेंगे तो 4 दूनी 8/100 यानी कि 0.08। ठीक है, तो 0.08 तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.08। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फिर से हम क्या निकालेंगे,
ये 4 आ गया, कितना आ गया हमारा 4.08। अब हम क्या करेंगे 4.08 का क्या निकालेंगे, 4.08 का फिर से हम कितना निकालेंगे, फोर 4.08 का हम फिर से कितना निकालेंगे 2%। ठीक है, तो देखो 2 8 16 और 2 चौके 8, ठीक है, और बटे में कितना 100, तो ये आ जाएगा हमारा 0.816। तो 0.816 जो है यहाँ पर 0.816 अच्छा 0.0816 है, तो 0.0816 इसको इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 4.08 में, तो 4.08 में कितना जोड़ेंगे हम, 4.08 में 0.081 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.08816। ठीक है, देन इसके बाद अब आप देख लो, ये हो जाएगा हमारा 800, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा 2 8 16.8 प्लस ये 4.08816। तो आप यहाँ से कॉमन सेंस लगा सकते हो, 812 और 8 कितना हो गया 820, 824 कुछ आएगा, हाँ है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 824.32, 824.32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, यानी कि 4 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही कम पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने सॉल्व किया है ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 क्या बोल रहा है कि 24,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। देखिए वही चीज़ है, प्रिंसिपल हमें 24,000 दे रखा है, देखो प्रिंसिपल जो है वो हमें 24,000 दे रखा है, रेट हमें 10% दे रखी है, और टाइम जो है वो हमें कितना है 18 महीने, ठीक है, टाइम 18 महीने है। तो इसका जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हाफ ईयरली करेंगे तो जो प्रिंसिपल है वो अपना हो जाएगा कितना 24,000, और रेट जो है वो अपनी हो जाएगी 5% आधी, और टाइम हो जाएगा 18 दूनी 36, डबल हो जाता है यानी कि 3 साल, ठीक है। अब वही चीज़ सिंपल है 3 साल का निकालना है हमें, ठीक है, तो 3 इयर्स का निकालना है, तो 3 ब्रैकेट बनाएंगे हम 3 2 1, ठीक है। 24,000 का 5% मतलब कि क्या होता है 1/20, ठीक है, तो 24,000 का 1/20 निकालो,
तो जैसे ही अपन 24,000 का 1/20 निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा अपना 1200। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा कितना 1200। अब 1200 का फिर से हम 1/20 निकालेंगे तो ये निकल के आएगा अपना 260। कितना निकल के आएगा 60। अब 60 का फिर से 1/20 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। लेकिन 3 हम इसमें क्या करेंगे, ये 3 आ जाएगा तो 3 हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63। 12 × 32 36, 3600, 6 दूनी 12 यानी कि 120 प्लस 63। तो अब आप देख लो यहाँ से 3600 और एक 3700 यानी कि 3783 कुछ आएगा। हाँ 3783, 3783 ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। और एक बात बता दूं दोस्तों मैं आपको, ये थोड़ा सा मुझे समझाने में आपको टाइम लगता है, अदरवाइज इन क्वेश्चनों को आप विदिन सेकंड में यानी कि 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। बाकी ये मैं डाटा लिखता हूँ, ये डाटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एक लाइन लिखो और शॉर्ट तरीके से 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन हमारा हल जो है हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा सा अलग हो गया। देखिए अभी तक हमारी जो रेट है वो अर्धवार्षिक चल रही थी, लेकिन अब जो हमारी रेट है वो त्रैमासिक हो चुकी है ना। किस प्रकार से हो चुकी है, त्रैमासिक। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको भी हल करेंगे। देखिए 10 में क्या दे रखा है, 16,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो। देखो अभी इससे पहले जो किया था हमने उसमें जो ब्याज की दर थी वो हमारी थी हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक। अब क्या है, जो ब्याज की दर है वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब कि त्रैमासिक। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी तरीका वही है। हमारा प्रिंसिपल हमें 16,000 रुपये दे रखा है, प्रिंसिपल जो है वो हमें 16,000 रुपये दे रखा है, और रेट जो है वो हमारे 20% है, और टाइम जो है वो हमारा कितना है, 9 महीने। ठीक है, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा 16,000 है और रेट है वो हमारी 20% है, और टाइम जो है वो 9 महीने का दे रखा है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज की दर कैसी हो, क्वार्टरली। अब देखना ध्यान से, अब जैसे हम क्वार्टरली की बात करते हैं, हम क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली मतलब कि त्रैमासिक, तो प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा यानी कि 16,000 ही रहेगा। रेट जो है वो हमारी कितनी हो जाती है, उसमें क्या होता था, आधी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जो रेट जो है इसमें हम क्या करते हैं, क्वार्टरली में जो भी रेट दे रखी है उसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें 5 का हम भाग देंगे क्वार्टरली के लिए तो 5 चौके 20, तो रेट जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 का नहीं 4 का, कितने का देंगे, 4 का, 4 × 5 = 20, तो रेट जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 5%। ठीक है, और टाइम जब हम निकालते हैं क्वार्टरली वाला तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 36 महीने हो गए, तो 36 महीने में कितना, 3 साल। ठीक है, एक बार फिर से समझो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि ये जो चीज़ दे रखी है हमारी, प्रिंसिपल हमारा वही रहता है क्वार्टरली में, रेट में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दिया 5 हो गया, टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36 यानी कि 36 महीने हो गए, और 36 महीने में कितनी साल होती है, 3 साल। और अब तो आप निकाल ही सकते हो बड़ी आसानी से, 3 साल का हमें निकालना है, 3 साल का निकालना है, तो कैसे, 3 ब्रैकेट बनाएंगे हम, 3, 2 और 1,
तो पहले 16,000 का 5%, 5% को बदल लो, कितना हो जाएगा 1/20। तो 16,000 का कितना निकालेंगे हम, 1/20, 0 से 0 कट गया, 2 8 16, यानी कि ये आ जाएगा अपना 800। ये अगर आ गया 800, 800 का फिर से हम 1/20 निकालेंगे, 0 से 0, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 40 का फिर से हम 1/20 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 और 2। तो हमारा यहाँ पर आ गया कितना, 2 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 24, तो ये हो जाएगा हमारा 2400 प्लस 80 प्लस 42। तो 2480, 2400 यानी कि 2522, बिल्कुल 2522। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था वो कितना आ गया 2522, राइट। और दोस्तों अब इसमें जो क्वेश्चन है सारे त्रैमासिक के ऊपर है ना। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब हम इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों, तो आप इसको इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।